तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चा जो कि चिल्ला रहा होता है और कहता है कि देखो ब्रेकिंग न्यूज़ एक न्यू फॉर्म जिसने अपनी पावर को शो किया है, जो कि एक बकवास से सर्कस से निकल के बाहर आया है। और बच्चा बता रहा होता है कि वो सर्कस जो कि काफ़ी ज़्यादा बकवास था, अचानक से वो पूरी तरह से बदल चुका है और एकदम खतरनाक बन चुका है। वो सर्कस तो पूरी तरह से बंद हो गया और यहाँ पे हमें वही फाइट भी दिखाई चल रही होती है जहाँ पे वही दोनों बेला और साथ ही उसका जो साथी होता है वो यहाँ पे हमारे रिवान बिन कंप्यूटर होता है। बैकग्राउंड में सीन चल रहा होता है और वहीं पे वो बच्चा भी बैकग्राउंड में कह रहा होता है एक रेसलिंग की स्टोरी। और साथ ही सारे ऑडियंस आप देखने जरूर आइएगा। ब्रेकमैन का सर्कस जहाँ पे कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, बट असल में यहाँ पे उसके जो शो था उसने एक नया फॉर्म ले लिया है। अब वो शो पूरी तरह से बदल चुका है, वो सर्कस पूरी तरह से बदल चुका है और यहाँ पे वो बन चुका है सुपर रेसलिंग। वो एक वायलेंट कॉम्बैट शो है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ऐसे करके वो बच्चे जो होता है वो ऐसे करके बता रहा होता है और पेपर्स बांट रहा होता है। और वहीं वो जो शो होता है या सुपर रेसलिंग वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया होता है हर जगह पे। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो जो हमारा जो एरिक है और साथ ही उसके साथ जो उसके दोस्त थे उन्होंने ब्रिकमैन के जो शो है उसको काफ़ी ज़्यादा हिट कर दिया। पहले वो सर्कस था पर वो सुपर रेसलिंग बन चुका है, बट यहाँ पे ब्रिकमैन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग उससे जानने हैं। और यहाँ पे वो बच्चा बताता है कि यहाँ पे एक नया पावरफुल बीइंग जो कि यहाँ पे फॉर्म लिया है, वो असल में हमारे वुल्फ किंग की बात करें कि वुल्फ किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है उस शो का हीरो। पर आखिर ये वुल्फ किंग है कौन? भाई हमें एक वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे चिल्लाते हुए एरिक कह रहा होता है कि हम कब तक ऐसा करते रहेंगे, अगर हमारी ट्रू आइडेंटिटीज यहाँ पे मतलब डिस्कवर हो गई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है और ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। तो यहाँ पे वो लड़की उससे कहती है क्या तुम वो भूल गए कि हमें यहाँ पे सर्कस को बचाना होगा, और वैसे भी हम यहाँ पे सर्कस को बचा रहे हैं। और तुम्हें पता है ना ब्रिकमैन की फैमिली कितनी ज़्यादा खुश है जब उनका इतना ज़्यादा सर्कस चल रहा है, वो इतने ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और उनकी खुशी और ज़्यादा दुख था वो दूर हो चुका है। एरिक कहता है भला तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि यहाँ पे तुम्हें मज़ा आ रहा है और यहाँ पे तुम्हें उनकी हेल्प करके अच्छा लग रहा है, जबकि तुम रियल में मेरे से पिट रहे हो और इतना ज़्यादा तुम्हें दर्द हो रहा है। वो बेला कहती है सो क्या हुआ? तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि वैसे कोई बात नहीं, तुम इसको देख लोगे। एरिक कहता है वैसे मेरे को कोई ज़्यादा मतलब चोट नहीं लगती। और यहाँ पे फिर वो लड़की बाहर निकलती है और कहती है एरिक क्या तुम यहाँ पे ज़्यादा हर्ट तो नहीं हुए ना? तो एरिक कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो बाहर देखता है, फिर जल्दी से अंदर आते हुए दरवाज़ा बंद करता है, दरवाज़ा तो नहीं वो पर्दे को लगाता है और कहता है तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि हमें ये सब सीक्रेट रखना है, मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ और साथ ही यहाँ पे आइडेंटिटीज़ हमारी जो है हिडन है, जबकि जो हमारे यहाँ आइडेंटिटीज़ है हमने ब्रिकमैन को भी नहीं बताई, वो भी सिर्फ जैंग लूजिंग को ढूंढने के लिए। तुम्हें बस उस बंदे को ढूंढना होगा। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो बंदा कौन है और वो बताता है कि ये एरिक की तरह ही दूसरे वर्ल्ड से आया है जिसका नाम फेब्रिजियो है। और बताता है कि जो फेब्रिजियो है वो भी 20 साल पहले ऐसी किसी और वर्ल्ड से रेथिना में आ गया, उसको भी मेरी तरह ऑर्डर मिला कि उसे उस गॉडेस को मारना होगा। और वहीं वो विंडो ओपन होती है और पता नहीं बैक में बताया जाता है कि ये एलिमिनेट करना वो 6 गॉडेस को रेथिना की, बट जो हमारा फेब्रिजियो है वो बाकी के ऑर्डिनरी अदर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा अलग है। और यहीं हमें फेब्रिजियो की बता रहे होते हैं कहानी। और यहाँ पे जब जो फेब्रिजियो था वो यहाँ पे आया और यहाँ पे हमें पता चलता है जो फेब्रिजियो है वो जब यहाँ इस वर्ल्ड में आया तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया कि यहाँ पे गॉडेस एग्जिस्ट करती है। और फिर उसे एम्फरेस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला और वो पूरी तरह से एक कन्फ्यूजन में पड़ गया। और वो बताता है कि जो फेब्रिजियो है अपनी फेथ को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही बहुत सारे लोगों को छुपा के रखा, जिससे वो अपने जो है मतलब बहुत सारे अदर वर्ल्डर को यहाँ पे छुपा के रख सके, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। और ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ऐसे हुआ। और उसके बाद हमारा जो फेब्रिजियो था यहाँ पे उसने बताया कि वो कैसे यहाँ पे अदर वर्ल्डर्स की हेल्प कर सकता है, कि वो अदर वर्ल्डर्स जो बाकी अदर वर्ल्डर्स है वो भला यहाँ पर एथीना में कैसे रह सकते हैं, एज अ नॉर्मल लाइफ वो कैसे जी सकते हैं। और फिर नेमलेस फैक्शन जो है ग्रो करी और यहाँ पे उन्होंने फैसला कर लिया था कि और भी अदर वर्ल्डर्स आएंगे तो वो यहाँ पे उनके साथ ऐसा इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ऐसा कोई बकवास करेंगे। और ऐसे सब लोग अदर वर्ल्डर्स जो कि बाहर की दुनिया से और बाहर के अदर वर्ल्डर्स होंगे वो यहाँ इस रेथिना कॉन्टिनेंट में आएंगे, वो सब ठीक से मिलकर रहेंगे और एज अ नॉर्मल लाइफ जिएंगे इंसानों की, और ऐसे मारधार या ऐसे झगड़े वगैरह उन्हें नहीं करने, और वो सीक्रेटली इस जगह पे छुप के रहेंगे। बट ऐसा तब तक हुआ जब तक होली मदर ऑफ चर्च जो है उसने अपेरेंस नहीं ली। पर जब होली मदर ऑफ चर्च अचानक से आया तब से यहाँ पे पूरी जगह बर्बादी होने लगी और हर जगह बस खून लाशें होने लगी और यहाँ पे सब कुछ पूरी तरह से उल्टा हो गया। और यहाँ पे जो वो थे लोग अदर वर्ल्डर्स के उनको पूरी तरह से यूज़ अपना हथियार टाइप बना लिया,
अपने खुद के इस्तेमाल के लिए यहाँ पे रख लिया। और यहाँ पे जितने भी सारे जो कि अदर वर्ल्डर्स हैं उनको मारे जाने लगा और बहुत सारे लोगों को मार डाला, और इसकी वजह से हमारे फेब्रिजियो को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। और यहाँ पे जो अदर वर्ल्डर्स थे वो और भी ज़्यादा यहाँ पे आसानी से नहीं जीत सकते, क्योंकि बाहर के जितने भी लोग थे या होली चर्च ऑफ मदर या जो भी है, बाकी के सारे उन लोगों को मारते जा रहे थे। बाकी के अदर वर्ल्ड्स को छुपना पड़ा, अदर वर्ल्डर्स को। फिर वो सारे लोग फिर से एक जगह गैदर हुए और यहाँ पर फिर बेला की भी एंट्री होती है, जहाँ पर बेला के बारे में बताया जाता है। बेला जो कि ये एक ब्लैक लॉयन ऑफ टेम्पर है, मतलब या फिर आप बोल सकते हो कि नाइफ किंगडम की आर्मी में से एक लड़की है बेला। और अंडरवर्ल्ड क्वीन का राइट हैंड मैन जो कि है मास्टर ऑफ एम्बोज, जिसका नाम है जैंग लूजिंग। और यहाँ पर पता चलता है जो होली मदर ऑफ चर्च है उनका सीक्रेट मिशन है द अर्थ नाइट। और यहाँ पे एक बंदे के बारे में बताया जाता है कि उसने अचानक से अपना कांटेक्ट तोड़ दिया। फेरुज़ी एक बंदे के बारे में बात करता है कि उसका जो मिशन है कि हमें यहाँ पे वाइटल इन्फॉर्मेशन दे ऑफ वो, और वो भी अर्थ नाइट्स का, मतलब उन्हें अर्थ नाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर काउंटर अटैक हुआ और हमने अपना बेस्ट दिया उनको ढूंढने के लिए। तभी से तुम्हें पता है कि हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं सर्कस के ट्रूप्स के बारे में, मतलब यही चारों तरफ भटक रहे हैं सर्कस के आसपास। और यहाँ बिन कहता है कि यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं, पर यहाँ पे हमें एग्जैक्टली जो लूजिंग का यहाँ पे सीक्रेट मिशन नहीं पता। बेला कहती है कि आखिर तुम जान के करोगे क्या? अगर तुम उस चाइनीज बंदे को ढूंढ भी लेते हो तो तुम्हारा इंटेंशन क्या है? और क्योंकि तुम अपना कदम तो आगे बढ़ाओगे नहीं, क्योंकि सबको पता है कि तुम यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करोगे। और वैसे भी तुमने तो ये खुद कहा है कि तुम ऐसे मसलों में इंटरफेयर नहीं करोगे और यहीं पे रहो और ऐसे ही रहो, और तुम्हें यहाँ पे ऑर्डिनरी ह्यूमन बन के रहना चाहिए, एरिक गैरोन। और इसी के साथ वो एरिक गैरोन का नाम लेके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे वो कहता है कि एरिक, हम सबको पता है कि तुमने बहुत ज़्यादा फाइट कर लिया, बहुत ज़्यादा कर लिया। बंदा एरिक से कहता है बहुत ज़्यादा फाइट कर लिया। और वैसे तो मैं बता दूं कि जो बेला है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने कॉमरेड रिचर्ड को यहाँ पे बचा नहीं पाई, वो अपनी स्ट्रेंथ के यहाँ पे बचा नहीं पाई। तो यहाँ पे ब्रिकमैन आता है और कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो कहता है हाँ ब्रिकमैन ज़रूर अंदर आओ। तो यहाँ पे ब्रिकमैन कहता है कि ज़्यादा फॉर्मल होने के लिए ज़रूरत नहीं, बस ये सब छोड़ो, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे एरिक? पर वहाँ से एरिक जो होता है चला जाता है। और यहाँ पे एरिक से वो कहता है, मतलब वो ब्रिकमैन उस बंदे से कहता है फेब्रिजियो से क्या हुआ एरिक को? तो यहाँ पे वो फेब्रिजियो कुछ नहीं बोलता। एरिक को दिखाते हैं जो कि बैठा होता है और सोच रहा होता है सब चीज़ों के बारे में। जब वो लाउड से मिला था और वो कहता है कि जब मैं लाउड से मिला था तो मैं यहाँ पे उससे पूछ सकता था जैंग लूजिंग के बारे में, क्या उसके पास कोई रास्ता होता? और अगर मैं होली मदर ऑफ चर्च को ज्वाइन कर लेता, मेरी गाइडलाइन ने मुझसे जो कहा था, क्या मुझे वाकई में होली मदर ऑफ चर्च को ज्वाइन कर लेना चाहिए था मेरी गाइडलाइन को मानते हुए? और यहाँ पे दिखाते हैं एक और न्यू क्वेस्ट ओपन होती है उसकी विंडो, और जहाँ पे लिखा होता है रास्ता ढूंढो और यहाँ पे चर्च को ज्वाइन करो, होली मदर ऑफ चर्च को। वो कहता है कि मैं यहाँ पे गाइडलाइन की बात को सुनूं और उस पर ट्रस्ट करूँ? वो कहता है नहीं, हो सकता है कि ये कोई ट्रैप हो और यहाँ पे वो डिक्लाइन या डिसलाइन पे होता है, वो क्लिक कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। और वहाँ पे वो डिसलाइन पे भी वो क्या होता है बटन कैंसिल करने का ऑप्शन, वो कैंसिल करता है, बट यहाँ पे वो कुछ को एक्सेप्ट कर लेता है गलती से। वो कहता है नहीं मैंने तो कैंसिल किया था, कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो। बट वो कैंसिल नहीं करता और वो कहता है कि तो बहुत गाइडलाइन उससे कहती है कि आपने इस क्वेस्ट को मतलब वो कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं आपके क्वेस्ट के हिसाब से, और करंट पॉइंट उसके बताए जाते हैं जिसको एरिक देखता है। विंडो उससे कहती है कि ये घटना होने वाली है और तुम्हें यहाँ पे पहुँचना होगा इतने तक। वहाँ पे वो टाइम लिखा हुआ होता है 3 घंटे 24 मिनट 52 सेकंड ऐसे करके लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे फिर अलग जगह दिखाई जाती है, वहीं पे हमें एक गुफा यानी एक क्लोज डंजन ही होती है वो दिखाई जाती है। और वहाँ पे बहुत सारे टाइप के वो होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं, स्पीशीज़ होती है, मॉन्स्टर स्पीशीज़ जो कि पूरी तरह से बंद करके रखे हुए होते हैं, लेवल 2 लेवल 7 के, और ऐसे करके बहुत सारे मॉन्स्टर की स्पीशीज़ होती है, मड ग्लूम और साथ ही वो 12 लेवल और भी बहुत सारे स्पीशीज़। एरिक उसमें से एक मॉन्स्टर को उठा लेता है। एरिक कहता है आखिर ये जगह क्या है और यहाँ पे कैप्चर क्यों कर लिया है इन सारे मॉन्स्टर को, और ये तो बहुत ज़्यादा है, इन सारे मॉन्स्टर को मतलब कैद किसने किया है इस पूरी जगह को? पूरी तरह से अपना हिस्सा बना लिया और पूरी तरह से मॉन्स्टर को कैद कर लिया। और यहाँ पे जो एरिक होता है वो उस जगह पे पहुँच गया होता है जो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं सिस्टम ने। फिर से विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि 0 घंटे और 3 मिनट 52 सेकंड्स बचे हैं वो घटना होने में। वो कहता है कि यार ये कोई बग है गाइडलाइन में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अलग है। अचानक से उसे दूसरी जगह से आवाज़ आने लगती है। एक बंदा कह रहा होता है कि ये वो नहीं है जो तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने यहाँ से ठीक से काम नहीं किया और तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, और तुमने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी थी। तुमने वहाँ पे बॉम्ब लगाने की बजाय वहाँ पे सर्कस में वो फायर क्रैकर्स लगा दिए थे। रियॉन बिन कहता है क्या वो सर्कस हमारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो लोग हमें जानते हैं कि वो सर्कस में आए हैं? मैं उनको नहीं देख पा रहा, जगह बहुत छोटी है। वो दूसरा बंदा उससे कहता है वो मेरे से गलती हो गई थी, मुझे माफ़ करना। वो उस मॉन्स्टर से कहता है तुम छुप के रहना ठीक है और ज़्यादा आवाज़ मत करना। वो जो मॉन्स्टर होता है अपने मुँह में कुछ पकड़ लेता है जो कि
और आर्टिफैक्ट होता है और बोरोस फ्रेगनेंट। एरिक जो होता है उनको छुप के देखने लगता है और यहाँ पे वो बंदा चलाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे उन मॉन्स्टर को मार सकते हो जो कि 70 लेवल के हो, और यहाँ पे हमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी, और यहाँ पे हमें डेंजर मॉन्स्टर को हैंड्स करना है, राइट। अब वो लेडी होती है जो कि कह रही होती है कि तुम आखिर क्या कह रहे हो, हमसे कह रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि हम हंटर भी नहीं है और यहाँ पे हमें डेंजर के अंदर है, और इतने अमाउंट के साथ ये तो इम्पॉसिबल है। और वहीं पे एक बंदा सामने खड़ा हुआ होता है और वो कहता है क्या ये चर्च होली मदर से है। वो बंदा जो कि कह रहा होता है उनसे, वो बंदा उन लोगों से कहता है कि डेंजन के अंदर रहना और जब भी मदर गॉडेस को जरूरत पड़े तो वो उनकी बात को मानना और वो जैसा कहती है वैसा करना, और अगर तुम वैसा नहीं करते तो एरिक हैरान हो जाता है और उसके हाथ पे वो कुछ ग्लव्स या कुछ देखता है। एरिक जब उसके ग्लव्स की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वो ग्लव्स होते पता नहीं आर्टिफैक्ट होता है। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलता है अगली वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। सारा पीस, गुड बाय।